जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए स्पीडी करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आया हूं और ये जो स्पीडी करंट अफेयर्स की बुक है, इससे मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी वन लाइन इसके एमसीक्यू क्वेश्चन है वो सभी आज की क्लास में करवाए जाएंगे और 150 क्वेश्चन अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी चौथी क्लास होगी और इससे पहले 3 क्लास हमने कंप्लीट करके 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 151 नंबर से आज स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास में हम देखेंगे नेशनल और इंटरनेशनल जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये लास्ट आपका 1 ईयर का करंट अफेयर्स है इसमें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। आप सभी का स्वागत है। WHO द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार कितने भारतीयों की मृत्यु हेपेटाइटिस बी के कारण हुई है? तो कितने भारतीयों की मृत्यु हेपेटाइटिस बी के कारण हुई है, इसका आंसर बताना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.9 करोड़। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2.9 करोड़ भारतीयों की मृत्यु हेपेटाइटिस बी के कारण हुई है। अगला प्रश्न है 152। चर्चा में रहा बेबी कोलंबो मिशन किन 2 अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना है? जो बेबी कोलंबो मिशन है ये किन 2 अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना है? याद रखेंगे ये है आपकी ईसा और ईएसए मतलब एसा और जाक्सा, इन दोनों की संयुक्त परियोजना है। दोनों अंतरिक्ष एजेंसी है और इन दोनों की संयुक्त परियोजना है बेबी कोलंबो मिशन। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153। गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? जो गणगौर उत्सव है 2024 का, ये किस राज्य में किया गया है ये बताना है। उड़ीसा, असम, राजस्थान, मणिपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। गणगौर उत्सव राजस्थान में मनाया गया है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 154 नंबर प्रश्न है किस देश ने 8 अप्रैल 2024 को GIG नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की है? इंग्लैंड, सोमालिया, युगांडा, जिम्बाब्वे। याद रखेंगे जिम्बाब्वे देश ने नई मुद्रा लॉन्च की है, इसका नाम है जिग नामक एक नई मुद्रा को इसने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है 155। 9 अप्रैल 2024 को किस राज्य में उगादी महोत्सव मनाया गया? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उपयुक्त सभी में। याद रखेंगे 9 अप्रैल 2024 को किस राज्य में उगादी महोत्सव मनाया गया है? ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना सभी राज्यों में मनाया गया है उगादी महोत्सव 9 अप्रैल 2024 को। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 156। हाल ही में चर्चा में रहा सेनकाकू द्वीप किस महासागर में स्थित है? सेनकाकू द्वीप ये स्थित है आपका प्रशांत महासागर में। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेनकाकू द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 157। क्वेश्चन नंबर 157 है 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? NK सिंह, मनोज पांडा, KC त्यागी, महावीर त्यागी। 16वें वित्त आयोग के जो पूर्णकालिक सदस्य बने हैं इनका नाम है मनोज पांडा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2023 तक भारत में कितना वृक्ष क्षेत्र कम हुआ है? मतलब 2000 से 2023 तक भारत में कितने वृक्ष क्षेत्र इसमें कम हुए हैं? याद रखेंगे 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष इसमें घटे हैं। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 159। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को एम्बेसडर नियुक्त किया है? चुनाव आयोग के द्वारा मतदाताओं को जो प्रोत्साहित करने के लिए अभिनेता को एम्बेसडर नियुक्त किया है और इस एम्बेसडर का नाम है आयुष्मान खुराना। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 160 नंबर प्रश्न 8 अप्रैल 2024 को किस मंत्रालय के द्वारा भारत में पहली बार त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आयोजित किया गया है? परिवर्तन चिंतन विदेश मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय? याद रखेंगे डिफेंस मिनिस्ट्री या रक्षा मंत्रालय के द्वारा भारत में पहली बार त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आयोजित किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों बहुत लोग आप में से बहुत लोग BPSC TRE की तैयारी कर रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि लास्ट टाइम में BPSC TRE जो एजुटेरिया की बुक है, एजुटेरिया की जो बुक है उससे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और उसका जो मतलब मैटर है बहुत अच्छा है। तो क्यों ना हम एक बार एजुटेरिया की बुक से पूरा थ्योरी सहित कंप्लीट कर लें, ताकि देखिए MCQ में अगर करवाएंगे तो आपके कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, लेकिन थ्योरी अगर कंप्लीट करवाएंगे तो 10 से 15 दिन में TRE 4 को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 1 महीने बाद जो है जुलाई के बाद अगस्त में आपका TRE 4 का एग्जाम है। वो TRE 4 वालों के लिए भी मतलब बेहतरीन क्लास होगी। उसको हम आज से या कल से स्टार्ट करेंगे उसे, तो जरूर उसमें शामिल होइएगा सभी लोग। और उम्मीद है कि वो क्लास करने के बाद आपको बिहार स्पेशल से
कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसमें बीपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी सारे कंप्लीट करवाए गए हैं। अगला प्रश्न है 161। 22 अप्रैल 2024 को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, अर्थ इज लाइफ, प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक्स या लाइफ एंड प्लानेट। 22 अप्रैल 2024 को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है? ये आपको याद रखना है। विश्व पृथ्वी दिवस की थीम थी प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक्स। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक्स। 162 नंबर प्रश्न है, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है? लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है एचडीएफसी। अगला प्रश्न है 163। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बन गई हैं? विद्यारानी देवी, मीराबाई चानू, जेरेमी लाल रिनुंगा, प्रणब मल्लेश्वरी। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक है और इनका नाम है मीराबाई चानू। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 164 नंबर प्रश्न है, 16 से 18 अप्रैल तक विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? 16 से 18 अप्रैल तक जो विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 है, इसका 16वां संस्करण संयुक्त अरब अमीरात यूएई में आयोजित हुआ है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 165 नंबर प्रश्न है, 7 अप्रैल को किस विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? मतलब इसमें थीम क्या थी विश्व स्वास्थ्य दिवस की, और ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस की क्या थीम थी? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, स्वस्थ जीवन जन अधिकार, सादा जीवन उच्च विचार या स्वस्थ पूरा संसार। याद रखेंगे 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस की इस समय मतलब 2024 में थीम थी मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। 166 नंबर प्रश्न है, किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? कतर, अर्जेंटीना, भारत या सिंगापुर। कौन से देश के द्वारा इनकार कर दिया गया? सिंगापुर के द्वारा इनकार कर दिया गया है राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 167 नंबर प्रश्न है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामलों की संख्या किस देश में पाई गई है? सबसे अधिक अगर डोपिंग की बात करेंगे, सबसे अधिक डोपिंग के मामलों की संख्या किस देश में पाई गई? पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश, भारत। इसमें याद रखेंगे भारत में सबसे अधिक डोपिंग के मामले देखने को मिले हैं, और वाडा जो रिपोर्ट है विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, इसके रिपोर्ट के अनुसार भारत इसमें नंबर 1 पर है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 168 नंबर प्रश्न है, 1 अप्रैल 2024 को किन 2 देशों ने उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा एआई परीक्षण पर एक समझौता किया है? देखिए यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। लास्ट 6 मंथ इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोग मतलब जान लगा दो। जैसे लास्ट 6 मंथ का तैयार कर लेंगे, 6 से 7 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो इतिहास को ध्यान में रखते हुए, जैसे कोई इतिहास का पुराना क्वेश्चन है तो वहां से क्वेश्चन पूछ लेता है जो वर्तमान में अगर वो प्रचलन में होता है, तो इतिहास का क्वेश्चन है तो उससे भी क्वेश्चन रिलेटेड पूछ लेता है। इसलिए आप करंट अफेयर्स जरूर पढ़ के जाइए। और 6 मंथ मैं तो कहता हूँ कि जनवरी से आपको तो दिसंबर से लेकर के जून 2024 तक का आपको करंट अफेयर्स अगर कंप्लीट है तो आप जुलाई का पेपर आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें लास्ट 6 मंथ की जितनी भी घटनाएं कार्यक्रम होता है उन्हीं से क्वेश्चन पूछता है। 1 अप्रैल 2024 को किन 2 देशों ने उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा एआई परीक्षा पर एक समझौता किया है? रूस और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन, जापान और चीन या भारत और जर्मनी। इसमें याद रखेंगे अमेरिका और ब्रिटेन दोनों देशों ने उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा परीक्षण पर समझौता किया है। अगला प्रश्न है, 169 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? ये बताना है। अग्निकुल कॉस्मॉस, ध्रुव स्पेस, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड या स्काईरूट स्पेस। याद रखिए भारत में जो पहला प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट है, इसको लॉन्च करने वाले हैं टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170, इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम क्या दिया है? आयरन शील्ड, आयरन कॉम्बैट, आयरन मैन या आयरन फायर। इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया है आयरन शील्ड। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आयरन शील्ड। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 171, 4 अप्रैल 2024 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 4 अप्रैल
2024 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? याद रखेंगे 75वां स्थापना दिवस इसने मनाया है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 172 नंबर क्वेश्चन है, मियामी ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जॉनिक सिनर, राज फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच। याद रखेंगे मियामी ओपन टेनिस जो पुरुष एकल का खिताब है जॉनिक सिनर ने जीता है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 173, में शुरू किए गए चिराग योजना का संबंध किस राज्य से है? चिराग योजना की बात करेंगे और ये किस राज्य से है? याद रखेंगे चिराग योजना आपकी दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या झारखंड। ये हरियाणा राज्य से है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लग रही है क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आ रही हो तो एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए, अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 174, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है? तो जीडीपी में वृद्धि दर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जो जीडीपी है इसकी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है? और ये विश्व बैंक के द्वारा इसकी मतलब जीडीपी में वृद्धि दर के आकलन किया गया है और ये 6.6% रहने का आकलन किया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175, 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है? 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा और उनके सभी के नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, 2024 में 4 व्यक्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 176 नंबर प्रश्न है, कितने व्यक्तियों को? 4 व्यक्तियों को, और इन चारों के नाम बताइएगा। इनके नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कौन कौन से व्यक्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इस राज्य के तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति को जीआई टैग दिया गया है। तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति को जीआई टैग दिया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीआई टैग से अगर क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखेंगे कौन से राज्य को? पंजाब, आपका उत्तर प्रदेश जो राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य के तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति इन दोनों को जीआई टैग दिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 177 नंबर प्रश्न है, विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? विश्व का परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, वियना, ब्रिटेन या डेनमार्क। याद रखेंगे बेल्जियम में विश्व का पहला परमाणु शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 178, इस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई है। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर या आईआईटी बॉम्बे। याद रखेंगे आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 179 नंबर प्रश्न है, चर्चा में रहा कच्चा थीबू द्वीप भारत और किस देश के मध्य स्थित है? कच्चा थीबू द्वीप श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार। कच्चा थीबू द्वीप भारत और किस देश के मध्य स्थित है? श्रीलंका के मध्य। याद रखेंगे भारत और श्रीलंका के मध्य कच्चा थीबू द्वीप स्थित है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 180, खबरों में रहा मुस्क बुद्जी किसकी एक किस्म है? मुस्क बुद्जी गेहूं, केशर, चावल, लेवेंडर, इसे बताना है। किसकी मुस्क बुद्जी किसकी एक किस्म है? याद रखेंगे ये राइस अर्थात चावल की एक किस्म है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खबरों में रहा जो मुस्क बुद्जी है ये चावल की एक किस्म है। 181 नंबर प्रश्न है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2024 में भारत के सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? अर्जुन एरिगाशी, सयंतान दास, महेंद्र दास, वैशाली रमेश बाबू। इसमें जो है याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन एरिगासी। अर्जुन एरिगासी भारत के सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बन चुके हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 182, इस टीम ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला पुरुष का खिताब जीता है? ये बताना है। इसमें जो है किसने महिला और पुरुष का खिताब जीता है? महिला और पुरुष दोनों का खिताब जीता है, ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अब इसमें बताने किसमें जीता है? रेलवे ने,
बंगाल ने, महाराष्ट्र ने या असम ने? किस टीम ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला और पुरुष को खिताब जीता है? महाराष्ट्र ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 183। भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह को संचालित किया है? सितवे बंदरगाह को किस देश में संचालित किया है? ईरान, कतर, श्रीलंका, म्यांमार। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका म्यांमार। म्यांमार देश में सितवे बंदरगाह को संचालित किया है। और चाबहार बंदरगाह, ईरान की बात आएगी तो चाबहार बंदरगाह है ईरान में है। चाबहार बंदरगाह को ईरान में शुरू किया है, भारत के द्वारा शुरू किया गया है चाबहार बंदरगाह। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 184। मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन है? भारत, नाइजीरिया, सोमालिया, जिम्बाब्वे। मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बन गया है नाइजीरिया। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 185। खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किस संस्था द्वारा जारी की गई? खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? यूएनडीपी, यूएनईपी, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, आईयूसीएन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और आयुषियन। इनमें से किसके द्वारा खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 संस्था द्वारा जारी की गई है, ये बताना है। इसमें यूएनईपी के द्वारा ये जारी होती है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 186 नंबर प्रश्न है कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है? क्रोएशिया, बुल्गारिया, रोमानिया, बी और सी दोनों। इसमें राइट आंसर क्या होगा याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा बुल्गारिया और रोमानिया। ये दोनों जो 6 देश हैं आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो गए हैं। बी और सी राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 187 नंबर प्रश्न है हाल ही में किसने नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी क्षेत्र में स्कॉच ईएसजी पुरस्कार 2024 हासिल किया है? इसके द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी में स्कॉच ईएसजी पुरस्कार 2024 हासिल किया गया है। एनटीपीसी, अडानी एनर्जी, टाटा एनर्जी या आरईसी लिमिटेड? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आरईसी लिमिटेड। आरईसी लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी क्षेत्र में स्कॉच ईएसजी पुरस्कार 2024 हासिल किया है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 188 नंबर प्रश्न है 1 अप्रैल 2024 को किस राज्य ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया है? 1 अप्रैल 2024 को किस राज्य ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया है? मिजोरम, मणिपुर, उड़ीसा या असम? इसका राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट। 189 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में रहा इराह क्या है? हाल ही में खबरों में रहा इराह क्या है? वायरस, उल्कापिंड, एआई आधारित फिल्म, ईरानी समुद्री जहाज। इराह की बात करेंगे, इराह क्या था? ये एआई आधारित फिल्म थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इराह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फिल्म थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 190 नंबर प्रश्न है जूडिथ सुमिनवा तुलुका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? जूडिथ सुमिनवा तुलुका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? नाइजीरिया, गाम्बिया, कांगो, घाना। इसका राइट आंसर क्या होगा? कांगो। ये कांगो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जूडिथ सुमिनवा तुलुका। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 191 नंबर क्वेश्चन है चर्चित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद किस राज्य में स्थित है? चर्चित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद किस राज्य में स्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना। याद रखेंगे ये मध्य प्रदेश में स्थित है चर्चित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 192 नंबर प्रश्न है नई दिल्ली में आयोजित किए गए हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है ये बताना है। हार्दिक सिंह, सलीमा टेटे, जेजिमा रोड्रिग्स, ए और बी दोनों। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे, इन दोनों को हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये दिल्ली में आयोजित हुआ था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 193 नंबर प्रश्न है 1 अप्रैल 2024 को आरबीआई का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? आपको सभी को पता है 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। तो 1 अप्रैल 1935 से आप जोड़ लीजिए 1 अप्रैल 2024 तक कितना हो जाएगा? 88वां, 91वां, 90वां या 87वां? आप सभी को पता होना चाहिए ये हो जाएगा आपका 90वां। मतलब 90 नंबर का आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया है 90वां। ठीक है,
90 नंबर का। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 194 नंबर प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा है? टोटल जो रक्षा निर्यात है ये कितना रहा है? 24,083 करोड़ रुपए, 22,083 करोड़ रुपए, 21,083 करोड़ रुपए या 25,083 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 23-24 में भारत का टोटल जो रक्षा निर्यात था, ये टोटल मतलब रक्षा निर्यात कितना रहा? ये टोटल रक्षा निर्यात था 21,083 करोड़ रुपए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 195 नंबर प्रश्न है, किस राज्य के पाली जिले में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो किस राज्य का जो पाली जिला है, जिले में दुनिया का पहला ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया? गोवा, राजस्थान, तमिलनाडु, उड़ीसा। ये आपका राजस्थान जिले में, राजस्थान के पाली जिले में दुनिया का ओम आकार के मंदिर का निर्माण उद्घाटन किया गया है। 196 नंबर प्रश्न है, दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय में किस तेलुगु अभिनेता की मोम की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें सम्मानित किया गया है? रजनीकांत, हलपति विजय, अल्लू अर्जुन, प्रभास। याद रखेंगे, अल्लू अर्जुन के मोम की प्रतिमा बना करके दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय में जो अल्लू अर्जुन तेलुगु अभिनेता है, इनकी मोम की प्रतिमा को स्थापित करके सम्मानित किया है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 197 नंबर प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस ईरानी जहाज और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को लुटेरों से बचाया है? भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेशन संकल्प के तहत ईरानी जहाज और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को लुटेरों से बचाया है। अलक्सा, आलमगीर, टाइटन या अल कंबर। याद रखेंगे, ये जो है अल कंबर ईरानी जहाज था, ठीक है, अल कंबर ईरानी जहाज था और इससे मतलब लोग 23 पाकिस्तानी और ईरानी जहाज को बचा लिया है। अगला प्रश्न है 198, यूएनडीपी द्वारा जारी तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी कितनी है? 12 किलोग्राम, 34 किलोग्राम, 42 किलोग्राम या 79 किलोग्राम। तो यूएनडीपी द्वारा जारी तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी कितनी है? याद रखेंगे 79 किलोग्राम, 79 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है भोजन की बर्बादी। अगला प्रश्न है 199, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ और मानव विकास संस्थान आईएचटी द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं? भारत के कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं? 23%, 33%, 45% या 83%। तो आईएलओ का डाटा दिया गया है हाल ही में और आईएलओ के डाटा के अनुसार 83% जो भारतीय हैं ये भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार 83% भारतीय बेरोजगार हैं। 200 नंबर प्रश्न है, इस राज्य के एक पारंपरिक शंक्वाकार टोपी, मतलब किस राज्य के जापी एक पारंपरिक शंक्वाकार टोपी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? सिक्किम, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है जिसके मतलब किस राज्य के जापी एक पारंपरिक शंक्वाकार टोपी है और इसको जीआई टैग दिया गया है? तो याद रखेंगे ये है आपकी असम की। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, असम। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है, हाल ही में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जेम्स बायस, बीना अग्रवाल, डॉक्टर सुल्तान अल जावेद, ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, सभी लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। और जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज की क्लास में कंप्लीट हो गए हैं और ये जो 201 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में दिया जाएगा। इसको भी इसका आंसर मालूम है तो आंसर को कमेंट कीजिएगा। और कितने जो मरणोपरांत जो 4 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है उन सभी के नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि किनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत। और अगर क्लास पसंद आई तो सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस क्लास की पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, वहां से आपको सारी एग्जाम से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी क्लास की पीडीएफ और जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है आपके एग्जाम से रिलेटेड वो सभी वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है।
चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।